अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न पाकिस्तान। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम केनाल पटवारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि रिसेंटली इस चैनल पर कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से आप केनाल पटवारी BS 11 के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, और साथ साथ जो है वो आपको एग्जाम की डेट के बारे में भी बताया था और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी जनरली हमने ओवरव्यू किया था। तो आज का ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेडली उस प्रोसेस पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जो है वो अपने आप को केनाल पटवारी BS 11 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी तैयारी जो है वो किस तरह से आप कर सकते हैं। रिसेंट जो वीडियो था उसमें मैंने रिसोर्सेज का तस्करा किया था कि कौन सी रिसोर्सेज हैं जो आपको कंसल्ट करनी चाहिए, लेकिन आज हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि तैयारी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कौन सी ऐसी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी है जो आपको बाकी कैंडिडेट से डिस्टिंग्विश करेगी और आपको जो है वो शॉर्ट लिस्ट होने में हेल्प आउट करेगी। तो प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं कि आपका बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सबसे पहले आपसे एक 1 पेपर एग्जाम लेगी जो 100 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। 90 मिनट आपको दिए जाएंगे उस पर्चे को हल करने के लिए, और उसके बाद जो एक स्पेसिफिक स्कोर करेगा अकॉर्डिंग टू द मेरिट, स्टूडेंट्स को फिर या कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। और टाइपिंग टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर फर्दर जो आपका इंटरव्यू स्टेज है आपको उसके लिए कॉल आ जाएगी। सबसे पहला मरहला और सबसे क्रूशल मरहला जो है वो आपका है कि आप 1 पेपर एग्जाम के लिए यानी कि MCQ नेचर एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें जो कि 100 नंबरों पर मुश्तमिल है। तो उसकी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस का ओवरव्यू करना होगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिसेंट एडवर्टाइजमेंट में सिलेबस को डिस्प्ले किया है वो सिलेबस जनरल है। उसमें अंग्रेजी भी है, जनरल नॉलेज भी है, पाकिस्तान स्टडीज़ भी है, इस्लामिक स्टडीज़ भी है, उर्दू भी है और एवरीडे साइंस भी है और साथ साथ करंट अफेयर्स भी है। लेकिन इट्स टोटली अप टू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के वो इन सब्जेक्ट्स की वेटेज क्या रखती है। वो चाहे तो 20 नंबर के करंट अफेयर्स पूछ ले, वो चाहे तो 30 नंबर के पूछ ले। इसमें कोई कंपल्शन उनके पास जो है वो उनके ऊपर नहीं है और ना ही एडवर्टाइजमेंट में इस तरह की कोई वेटेज दिखाई गई है कि इतना पोर्शन जो है वो इस सब्जेक्ट में से आएगा। तो अब सवाल आता है कि आप किस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कि आपको ट्रेडिशनली किताबों से MCQs रटने चाहिए या फिर पास्ट पेपर्स को रिव्यू करना चाहिए, उन्हीं क्वेश्चंस को रिटेन करना चाहिए, या फिर कोई और तरीकाकार है, किसी सेशन को ज्वाइन करना चाहिए, ये क्या आपकी जो है वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए। अब मैं जब भी चैनल पर वीडियो बनाता हूं मैं स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को ये बताता हूं कि आप जब भी किसी 1 पेपर एग्जाम के लिए तैयारी करें तो तैयारी करने की डायरेक्शन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो आप रट्टा सिस्टम की बेसिस पर ना करें। आप ऐसा बिल्कुल या हरगिज मत करें कि आप MCQs को जो है वो पॉइंट वाइज याद करते जाएं और आपको उस MCQ के कॉन्टेक्स्ट का ही ना पता हो, क्योंकि हर जो सवाल आपसे पूछा जाएगा पेपर में वो एक टॉपिक से पूछा जाएगा, किसी भी टॉपिक से वो आ सकता है, किसी भी जो है वो एक इवेंट से रिलेटेड वो क्वेश्चन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पूछा जाए आपसे कि वो जो है वो कब स्टार्ट हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर्स जो बेसिकली हुई हैं वो खुद में एक इवेंट है, उनके होने की कुछ वजूहात हैं, उनके होने के कुछ सर्कमस्टांसेस हैं और उस होने के नतीजे में कुछ दुनिया पर अफेक्ट्स भी हुए हैं। तो वो एक मुकम्मल एक तारीख है। तो अब अगर आप उसको एज अ MCQs पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर जो 2 है वो कब स्टार्ट हुई या वर्ल्ड वॉर 1 कब ख़त्म हुई, तो ये आप उसको महज रट्टा लगा रहे हैं और इसके साथ साथ कि आपको पता ही नहीं है कि वर्ल्ड वॉर्स बेसिकली थी क्या और ये कहाँ पर हुई, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मैप को अपने सामने रखें, आप वर्ल्ड मैप को भी देखें और पाकिस्तान के मैप को भी देखें। इससे आपको ज्योग्राफी का अंदाज़ा होगा। जब आप ज्योग्राफी को समझ जाएंगे कि कौन सा कंट्री, कौन सा कॉन्टिनेंट और कौन से ओशंस वगैरह दुनिया के किस हिस्से में लाए करते हैं, तो फिर इन तमाम चीज़ों को समझना आपके लिए आसान होगा। मैप को आप देख लेंगे तो दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि हर सब्जेक्ट की एक शॉर्ट और ब्रीफ आउटलाइन बनाएं। आप क्योंकि BS 11 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने उस अकॉर्डिंग उस जो है वो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पे जाके एक आउटलाइन कॉन्स्टिट्यूट करनी है, जिसमें अगर आप पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करें तो इस चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने वो आउटलाइन आपके साथ डिस्कस की हुई है। इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब वैसे अगर आप एक आउटलाइन बना लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कौन से 10 या 12 टॉपिक्स को आपने रिव्यू करना है। अगर सिंपली आप उन 10 से 12 टॉपिक्स पर एक एक वीडियो भी यूट्यूब पर देख लेते हैं या इंटरनेट से उनसे रेलेवेंट कुछ बेसिक फैक्ट्स भी सर्च कर लेते हैं तो आपका वो सब्जेक्ट तकरीबन हद तक जो है वो आप उसका बेसिक ओवरव्यू ले लेंगे। इसी तरह आप जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करेंगे, आउटलाइन बेसिस पर जो है वो आप टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस्लामिक स्टडीज़ को भी इसी तरह पढ़ेंगे विद
विद द पैसेज ऑफ टाइम आप फील करेंगे कि आपने सारे का सारा जो आपका वन पेपर एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ब्रीफली टच कर लिया है। देन आपने पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करना है। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ तज़किरा किया था कि BS 11 से लेकर BS 14 तक के जो भी पोस्ट हैं, चाहे वो PPSC की हैं, चाहे FPSC की हैं या किसी और सर्विस कमीशन की, आपको जेन्युइन और ओरिजिनल पास्ट पेपर्स अगर फेसबुक पर मिलते हैं, आपने किसी किताब से पास्ट पेपर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि 99% वहाँ पर फेक पेपर्स मौजूद हैं। तो आप जब वो पेपर्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे फेसबुक से या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिनकी पिक्चर्स वगैरह बना के लोगों ने अपलोड की होती हैं, तो अब वहाँ पर मौजूद MCQ से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि एग्जामिनर का इंटरेस्ट बेसिकली क्या है, वो किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है और टॉपिक्स कौन कौन से टच हो रहे हैं। तो अगर तो आपकी जो आउटलाइन सब्जेक्ट आउटलाइन है वो उन क्वेश्चंस को कवर कर रही है तो वेल एंड गुड, वरना अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है तो जहां से वो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी एज अ टॉपिक अपनी आउटलाइन में इंक्लूड करते जाएं। इससे क्या होगा कि आप BS 11 से लेकर BS 14 तक की किसी भी जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आप पास्ट पेपर्स को भी कवर कर चुके होंगे और आपके पास एक बैंक ऑफ MCQs भी मौजूद होगा। इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने करनी है वो ये कि अब से, आज से, अभी से आपने जो है वो न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। न्यूज़पेपर बेसिकली आपको दो चीज़ों में असिस्ट करेगा और न्यूज़पेपर आपने अंग्रेजी पढ़ना है। न्यूज़पेपर आपको असिस्ट करेगा करंट अफेयर्स में, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर आपको असिस्ट करेगा इंग्लिश में। इंग्लिश की जो ग्रामर है और इसके साथ साथ इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है वो आप अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ डेवलप कर सकते हैं। साथ साथ आप जो भी डेली बेसिस पर आप न्यूज़ पढ़ते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, आप उसके जो बेसिक और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको लगती है उसके कोशिश करें कि नोट्स बनाते जाएं, अगर आप स्पेसिफिकली केनाल पटवारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, न्यूज़ को सुनें, कोशिश करें कि किसी अच्छे इंग्लिश न्यूज़ चैनल को भी साथ साथ सुनना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि तमाम की तमाम, स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, चीज़ें समझ नहीं आएंगी क्योंकि चीज़ों के बैकग्राउंड से आप वाकिफ नहीं हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको वो तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड आप करने लगेंगे और वो आपके जहन नशीन होती जाएंगी। इसके साथ साथ कोशिश करें कि कोई एक मैगजीन जो मंथली बेसिस पर आता है, जो करंट अफेयर्स और नेशनल इश्यूज़ को कवर कर रहा होता है, आप उसको भी ले आएँ। उसको कवर टू कवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स भी खरीद लें। कुछ लोगों को लगेगा ये बहुत एडवांस है, लेकिन स्टिल ये उतना भी एडवांस नहीं है। आप अगर उसको पढ़ते हैं तो बाकी कैंडिडेट से आप डिस्टिंग्विश अपने आप को कर सकेंगे। तो उस जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन में से आप अगर बिल्कुल लास्ट पे चले जाएंगे तो आपको उस महीने के पूरे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे डेट वाइज, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद हो सकते हैं। इसके अलावा उस महीने में जो भी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, उन तमाम चीज़ों पर ओपिनियंस लिखी होंगी, उन तमाम चीज़ों पर आर्टिकल्स लिखे होंगे। तो आप उन आर्टिकल्स को अगर एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उनका क्रक्स अपने पास नोट कर लेते हैं, तो आप अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ डेली बेसिस पर जो भी आप रीडिंग करें, कोई भी अगर अंग्रेजी का वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है उसको सर्च करें, उसका मीनिंग देखें और उसको फिर कोशिश करें कि अपने पास एक लिस्ट में नोट डाउन कर लें। ये चीज़ बेसिकली आपको अंग्रेजी के सिनोनिम एंटोनिम के सेक्शन में भी हेल्प आउट करेगी। ज़्यादा इंग्लिश रीडिंग करने की वजह से आप जो है वो सेंटेंसेस की सेंस को समझ जाएंगे और जब भी आप इंग्लिश के सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो चांसेस हैं कि जो जहाँ पे ग्रामेटिकल करेक्शंस करनी होती हैं, स्पेलिंग की करेक्शन करनी होती हैं, उन MCQs में आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने तज़किरा किया कि ये सब्जेक्ट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, बेसिक मैथ और उर्दू, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम मैट्रिक और FSC में स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ चुके होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी इंटर और मैट्रिक की बुक्स को, जब आप ये सारी चीज़ें जो इससे पहले मैंने बताई हैं वो कर लें, तो इन बुक्स को भी एक नज़र रिव्यू करें, क्योंकि यहाँ से सारी की सारी बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और ये तमाम चीज़ें करने के बाद फिर आप इंटरनेट पर आएंगे, मुख्तलिफ किस्म के जो क्विज़ होंगे उनको सॉल्व करेंगे और अपनी प्रोग्रेस को इवेल्यूएट करेंगे कि आप अपनी तैयारी कहाँ तक कर चुके हैं। तो ये जो है वो एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सएप पर जो है वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।